वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। Enjoy the clip. Purveyors of the Aryan invasion theory, they do not allow any falsification. They don't allow any questioning. They do not allow any questioning. Yes. हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। हाँ. हमने तो आप जानते हैं, आपके सामने ही अवार्ड अनाउंस हुआ था 2 करोड़ 10 लाख का। Yes. तो वो सब हमने कर रखा है। हाँ. लेकिन जो उसके डिफेंडर्स हैं, तरह तरह के लोग आ जाएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, साइड बैकग्राउंड नहीं है। टॉनी जोसेफ आ जाएगा उठ के एंशिएंट इंडियन। So क्या हुआ था कि for the longest time हमारा जो academic system है, आपका बड़ा झगड़ा हुआ था टॉनी जोसेफ से। yeah, I mean, मैंने उनका जो बुक है उसका एक रिव्यू आर्टिकल लिखा था, and I had kind of totally shown that everything, the major claims that he makes are groundless, they're baseless and they're false. तो फिर ट्विटर पे कुछ हुआ तो वो चला थोड़ा आर्ग्यूमेंट टाइप का. He is like very active on Twitter and he has a whole troll army behind him. No, he blocked me. He blocked you? अच्छा. So मैंने उन्हें कहा था टोनी जोसेफ जी को कि भाई उस समय I was not doing a podcast or anything. I said come on Kushal Mehra's podcast. At that time only Kushal Mehra was doing podcast. I said let's do a podcast. Come on, आमने सामने, no name calling, no all that. Let's have a civilized discussion. And since you haven't written a book, you must be really well read about this. You must be knowledgeable. So come and defeat me. Prove me wrong. So he ran away. So I have been issuing this request to him often. I recently requested him to come on my podcast. क्या जाइए बात करते हैं. But he always ignores that. So I don't know why he ignores that. I mean, it's a great opportunity for him to prove me wrong. All of them do. वो जो क्लब है इनका, जो लेफ्टिस्ट क्लब है, वो that debates only among themselves. मैंने रोमिला थापर को बुलाया था। अच्छा. नहीं आएगी. मैंने इरफान हबीब को लिखा था, ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने रामचंद्र गुहा को लिखा था, ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया। अभी मैंने क्रिस्टोफर जाफरो को लिखा। अच्छा. भाई आपका जो ये हिंदुत्व वाला जो नैरेटिव है, तो कम ऑन माय virtual dialogue. Let's have a dialogue. I'll ask you a few questions. No reply. And these are the doyens of leftism in the world. Christoph Jeffrelaw, who styles himself as an expert on Hindutva. अच्छा. वो हिंदुत्व के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। अच्छा. और राहुल गांधी के भी गुरु है, वो बताया जाता है। उनको भी बहुत कुछ मेंटरिंग करते हैं उनकी। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, वो इन्हीं सारे नैरेटिव से निकल के आ रहा है। और वो ऑड्रे टूस्के के भी गुरु हैं। अच्छा, उनके भी गुरु? हाँ, बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं। तो उनको मैंने लिखा था। तो भाई आप लोग अगर सुन रहे हो तो क्रिस्टोफ जेफरलॉ को भाई एक बार फिर से कह दीजिए, उनके DM पे जाके कह दीजिए या उनको टैग करके कह दीजिए कि यहाँ आपको बुलाया जा रहा है, आपका ज्ञान हम सब ग्रहण करना चाहते हैं। यू ऑल वांट टू लर्न फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, बिकॉज he claims that he has learnt the Hindi language. I know his Hindi teacher. अच्छा. He says that what all he's talking is all bogus. तो उस हिंदी टीचर के बेसिस पे वो कहते हैं कि चूंकि उनको हिंदी आती है, इसलिए ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। अच्छा. दैट्स हिज क्लेम टू फेम। आई सी. तो ऐसे लोग जो है वो डिसाइड करते हैं हमारे लिए कि भाई क्या नैरेटिव चलना चाहिए। They have been the gatekeepers of knowledge for so long, and they have not allowed any other narrative to be set forth. They have their own narrative. और दूसरा कुछ, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बीबी लाल, उन्होंने कितने सारे बुक्स लिखे, कितना सारा रिसर्च किया. None of that was allowed to come into the mainstream, into any Indian textbook. One of the greatest, maybe the greatest archaeologists of the 20th century, Professor बीबी लाल, उनको completely marginalized किया इन लोगों ने. Despite the incredible work he did, the incredible output, the quantity of work that he did, कितने सारे बुक्स उन्होंने लिखे, कितने सारे पेपर, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, nothing was allowed to come into Indian textbooks. तो इस तरह से ये गेट कीपिंग करते हैं, and that's how they perpetuate their false narrative.
पीपल आर डूइंग रिसर्च. आज क्या है कि वी आर एबल टू टॉक, बट लेकिन 15 साल पहले देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो आउटलेट for people who had the knowledge but who could not, we were not allowed to disseminate it. So they just kept this narrative going. Now it is being questioned. It has to be questioned because it's a completely false narrative, and we can discuss it further about genetics and other things also. क्वाइट राइट. तो अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी की, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में भी ये पूरा का पूरा जो है वो ध्वस्त किया है, क्योंकि इसके जो लेग्स हैं बेसिकली, तो एक तो ये है कि भाई ये इसका जो जोग्राफिकल ओरिजिन जो है वो सेंट्रल एशिया एंड देयर अबाउट्स. दूसरा जो है वो कहते हैं कि साहब कि ये 1500 BC के आसपास आया. अच्छा, ये 1500 BC का भी जो है ये इन्होंने इसको बाइबलिकल क्रोनोलॉजी में फिट करने के लिए किया. इसका और कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई, इन्होंने बस इट्स हाइपोथेसिस टू फिट इट इनटू दी बाइबलिकल क्रोनोलॉजी. अच्छा, बाइबल में एक रेस थियरी भी है, हैम शैम वो सब. हाँ, हैम शैम वाली जो है, हैम शैम जैफेथ वाली जो रेस थियरी है कि वो नोआ हैड द 3 sons एंड हैम वाज कर्स्ड, और हम लोग जो है वो सब हेमाइट्स हैं. हेमाइट्स हैं. अच्छा. और जो उसके फेवरेट थे वो फेवरेट उसके जेफेथ था. जेफेथ जो है वो ही इज़ दी फोर फादर ऑफ ऑल दी वाइट रेसेस. और शेम्स आर दीज पीपल इन द मिडल ईस्ट, सेमाइट्स. ये सेमाइट्स हैं. और जेफेथ जो है दे आर दी चोजन वंस कह सकते हैं आप उनको, या फेवरेट्स आप कह सकते हैं उसको. तो ये जो हम लोग जो कर्स्ट वाले हैं, तो उनको ये जो जेफेथ वाले थे वो वहाँ से आए. तो ये जो जेफेथ वाले थे उन्होंने हैम्स वालों को सबड्यू किया. वो दैट्स अनदर डिफरेंट थ्योरी, दैट इज अ रेसिस्ट थ्योरी. तो वो इसमें फिट करते हैं वो. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें से कोई भी एक भी कि भाई देयर वाज नो इन्वेजन माइग्रेशन आइदर, और यू कैन शो दैट वो जो जियोग्राफिकल रीजन है दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, और यू कैन show that the linguistics operated here, or you can simply show the 1500 BC thing as incorrect. This theory falls flat. Yeah. चाहे उसको आप इन्वेजन कह लीजिए, चाहे माइग्रेशन कह लीजिए, टूरिज्म वाला आपकी जो थियरी है वो मुझे पक्का नहीं है. पिकनिक आएगा. दर्शकों को बता दूं है कि एक आर्यन टूरिज्म थियरी भी है, जो कि हमारे अभिजीत चावड़ा जी की थियरी है कि भाई इसका टूरिज्म थियरी बना लो, क्योंकि इन्वेजन और माइग्रेशन तो सेट हो नहीं रहा है. और फिर टूरिज्म भी नहीं होगा, फिर पिकनिक करेंगे वो. तो अब इसमें आपको पता है कि राखी गढ़ी में 6000 साल तक का मिल गया है. 6000 years बिफोर प्रेजेंट. जी. 6000 years बिफोर प्रेजेंट का मतलब हुआ 3500 BC. हाँ. और भिरन्ना में 8000 BC तक का मिल गया है. 8.5 के आसपास. 8000 years का मिल गया है. तो 8 भिरन्ना इज 9,500 years old. 9.5. हाँ, कार्बन डेटिंग. तो 9.5 का मतलब हुआ लगभग 10,000. 7000 BC. हाँ, यस. तो 7500 BC हम जा चुके हैं. तो फिर इसमें क्या बचा? प्लस आपने बीवी लाल जी का नाम लिया. बीवी लाल जी के जो आपके उनके जो पूरा जो ये सरस्वती बेल्ट है तो उनकी इस्टेब्लिश की हुई है. ये आपके कालीबंगा वगैरह जो है वो उसी बेल्ट पे. लोथल उन्होंने निकाला और द्वारका उन्होंने एक्सकेवेट की. द्वारका आई थिंक डॉक्टर एस आर राव ने किया था. अच्छा, डॉक्टर एस आर राव ने किया था. श्योर, यस द्वारका डॉक्टर एस आर राव. लेकिन बीवी लाल जी ने उसके ऊपर सबके बहुत अन्वेषण किया. प्लस अभी आपके सुनौली वाला महाभारत का एविडेंस आ गया. तो इन सबको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना सारा एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के. ये सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म 1500 BC के आसपास भारत में आया विद आर्यन इन्वेजन. तो भाई हमारे पास इतना सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, भिरन्ना एंड सो ऑन सो फोर्थ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा. वहाँ पर आपको कौन सा कल्चर दिखता है? ये दिखते हैं. तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टैचुएट्स बनेंगे महिलाओं के, जिनके मांग में सिंदूर है,
भाई मांग में सिंदूर कोई सेक्युलर कल्चर तो नहीं है. दिस इज हिंदुइज्म, सनातन धर्म. So मांग में सिंदूर is only associated with Hinduism and with no other religion. और ये 6000 साल पे पुराने महिलाओं के स्टैचूज बनेंगे आपके छोटे छोटे जिनके मांग में सिंदूर है in these various parts of India. तो that demonstrates clearly कि Hinduism was being practiced in these parts of India 6000 years ago. और आपको स्वस्तिक दिखेंगे हर जगह. स्वस्तिक is a धार्मिक symbol. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म में आज ये होता है, शिंतो में भी है, एटसेट्रा, मंगोल्स भी करते हैं. इट ऑल केम फ्रॉम इंडिया और दिस इज अगेन अ हिंदू थिंग. सो ये स्वस्तिक आपको हर जगह दिखेंगे, हर ऑलमोस्ट इन एवरी आर्कियोलॉजिकल साइट जो 5000, 6000, 7000 साल पुरानी है. तो आपको एसेंशियली एक स्वस्तिक बेसिकली डिनोट्स द संसार चक्र. That's eternal cyclical time. And that is basically a Hindu philosophy. It's a Hindu philosophy, yes. So essentially आपको क्या दिखेगा? You will see an unbroken cultural continuum in all these archaeological sites that dates back to almost 10,000 years before today. Same culture has persisted. कौन था? जॉन मार्शल था, जो भी था, who was the ASI chief in the early 20th century. उसने जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक्सकवेट किया, एक्सकेवेट तो राखाल दास बनर्जी ने. हाँ, ये अंडर हिज सुपरविजन. वो सुपरविजन तो कलकत्ता में बैठ के कर रहा था. हाँ, He basically, I should say, he stole credit from. stole the credit Yes. from Rakhal Das Banerjee. हाँ, तो उसने उस व्यक्ति ने कहा कि the culture that you see in Mohenjo-daro and Harappa is so distinctly Indian and Hindu as to be indistinguishable from the Hinduism practiced in India today. और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो एटलीस्ट 4-5 वर्ष पुराना एटलीस्ट है. So Hinduism was there in India 5,000, 6,000 years ago. Incontrovertible evidence है. तो कहाँ से भाई आपका आर्यन इन्वेजन हुआ? With Hindu culture, with Hindu religion coming with Aryans from the Central Asian steppes. It totally destroys the theory. Whether it's an invasion or migration or tourism or picnic, it totally destroys these theories. ये एक बहुत ही simple आपको evidence मिलेगा through all these archaeological sites.